प्रतीक्षा हमारी संवाददाता इस वक्त सीधे वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रतीक्षा, जिस तरह से अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट का रुख कर लिया है, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर चीटिंग हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, क्या ये वाकई मुमकिन है, ये संभव है अमेरिका जैसे स्टेट में? जी, आप जैसे बोल रही हैं, अगर यही इसी तरह का सिनारियो किसी और थोड़े कम विकसित देश में हो रहा होता तो अभी तक अमेरिका और यूरोप के जो पावर्स हैं वो काफी इस पे सवाल उठा चुके होते, बोलते ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ गड़बड़ी चल रही है, हम चाहते हैं कि इस देश का जो प्रशासन है वो इलेक्शन को ठीक से कंडक्ट करे। तो किसी को भी सोच के अचरज होगा कि अमेरिका जैसे देश में जो सुपर पावर है वहां पर इस तरह की बातें उठ रही हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप काफी महीनों से जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर सवाल उठा ही रहे थे, खासकर जो मेल इन बैलेट्स हैं, जो डाक के जरिए वोट डाले जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स के जो वोट्स हैं वो ज्यादा मेल इन बैलेट से आते हैं रिपब्लिकन्स के मुकाबले, और इस साल कोविड की वजह से रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने डाक के जरिए वोट किया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप उससे पहले से ही बोल रहे थे कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, इसमें कुछ घपला है, कुछ गड़बड़ी है। लेकिन ये बात कहना भी बहुत जरूरी है, और काफी सारा जो प्रेस है यहाँ यूएस में और जो पंडित हैं, एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं लेकिन आप सबूत तो दिखाइए। सबूत तो इसका कोई आपने दिखाया नहीं, प्रमाण नहीं आपने दिखाया है। वो बस उन्होंने अभी 3 राज्यों में कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, विस्कॉन्सिन में, मिशिगन में और पेंसिल्वेनिया में। विस्कॉन्सिन और मिशिगन में वो कह रहे हैं कि अब आप वोट को काउंट करना बंद कर दीजिए। ये स्टेट्स बोल रहे हैं हम क्यों बंद करें। ये अमेरिका का जो फेडरल सिस्टम है, यहाँ हर स्टेट में सेम रूल नहीं होता। तो कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि अगर आपने अपना मेल इन बैलेट जो डाला है, अगर उस पर ठप्पा जो है डाक का, वो इलेक्शन की तारीख का लगा हुआ है, यानी 3 नवंबर को जो वो इलेक्शन था, अगर 3 नवंबर का ठप्पा लगा हुआ है तो वो उसके बाद भी पहुंचे, उसके कुछ दिनों बाद भी पहुंचे। पेंसिल्वेनिया के बारे में मैं जानना चाहूंगी, लेकिन आपका रुख करूंगी मैं दोबारा। इस बीच मेरी सहयोगी गीता मोहन इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता, ये जो इस वक्त दिलचस्प मोड़ पर अमेरिकी चुनाव पहुंच चुका है, ये दरअसल 2000 की याद दिलाता है, जब बुश वर्सेस गोर भी इसी तरीके से हुआ था और बहुत कांटे की टक्कर हो गई थी, तब भी वहां पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। गीता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? गीता का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच प्रतीक्षा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रतीक्षा, पेंसिल्वेनिया की क्या ताजा स्थिति है? क्योंकि ये वो एक स्टेट है जिसमें ट्रंप आगे बताए जा रहे हैं, लेकिन बाइडेन भी ज्यादा पीछे नहीं है, और ये एक अहम स्टेट हो सकता है। बहुत ही अहम राज्य है, लेकिन अभी यहाँ पर हजारों ऐसे बैलेट्स हैं जो काउंट नहीं हुए हैं, जो कि मेल इन बैलेट्स हैं। और जैसा मैं आपको पहले बता रही थी, पेंसिल्वेनिया उन स्टेट्स में से है जिन्होंने कहा है कि अगर आपका वोट जो आपने डाक के जरिए वोट डाला है और उस पर ठप्पा अगर इलेक्शन की डेट का लगा हुआ है, तो हमें अगर इलेक्शन डेट के थोड़े दिनों बाद भी मिले तो चलेगा। अब इस पे राष्ट्रपति ट्रंप को आपत्ति है। उनका कहना है कि सारा कुछ जो काउंटिंग है वो 3 नवंबर तक ही पूरी हो जानी चाहिए, आगे नहीं जानी चाहिए। लेकिन अमेरिका का जो फेडरल सिस्टम है वो अलग राज्यों को अलग अलग रूल्स अलाउड हैं उसमें, कि अगर आप जिस तरह से लगता है कि आपके लिए बेस्ट है, आपकी कंस्टिट्यूएंसी के लिए बेस्ट है, आपके नागरिकों के लिए बेस्ट है, आप वैसा करिए। लेकिन वो इस बात पे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन लौटूंगी मैं आपके पास। प्रतीक्षा, बेहद अहम जानकारी प्रतीक्षा हमें वॉशिंगटन डीसी से दे रही है, लेकिन मेरी सहयोगी गीता मोहन इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता, ये जो मोड़ इस वक्त अमेरिकी चुनाव ने ले लिया है, दरअसल ये 2000 के यूएस इलेक्शन की याद दिलाता है, जब बुश वर्सेस गोर देखा था, तब भी कोर्ट का रुख किया गया था, तब भी इसी तरीके से पेच फंस गया था, तब भी आरोप लगे थे कि धांधली हो रही है। बिल्कुल, लेकिन तब प्रॉब्लम मशीन्स में थे। अब
प्रॉब्लम जहन में है, पर्सपेक्टिव में है, परसेप्शन में है। जो नैरेटिव है, जो नैरेटिव बिल्डिंग या परसेप्शन बिल्डिंग किया गया है एक तरफ से मेल इन बैलेट्स को लेकर, उस वजह से हम देख रहे हैं कि पहले से ही दोनों लीगली सूटेड अप हैं और कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि ये तय हो गया है कि अगर कुछ स्टेट्स में ट्रंप के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं आए तो ट्रंप कोर्ट जरूर जाएंगे। और बाइडेन टीम, जिसमें कमला हैरिस है जो खुद ही एक बहुत ही प्रोफिशिएंट लीगल हेड है, वो हेड कर रही हैं, वो देख रही हैं कि किस तरीके से काउंटर किया जाएगा ट्रंप के सारे लीगल मूव्स को। तो कोर्ट की तरफ जरूर जाएंगे, लेकिन अभी देखना ये होगा कि जो स्टेट्स जहां पे डिक्लेयर नहीं किया गया है उनमें से एक एरिजोना भी है। जो मेल इन बैलेट्स आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुझान ट्रंप की तरफ भी हो रहा है। तो अब ये भी देखना होगा नेहा कि क्या एक स्टेट में ट्रंप को प्रॉब्लम होगा मेल इन बैलेट से और दूसरे स्टेट में जहां पे उनके तरफ अगर वोट्स पड़ गए तो नहीं होगा, या वो सारे स्टेट्स को लेकर आपत्ति जताएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, नेल बाइटिंग फिनिश। जैसे वहां पे पोलस्टर्स बोल रहे थे कि स्वीप होगा, बड़े आसानी से पता चल जाएगा उसी रात कौन है विनर, वो तो नहीं ही हो रहा। लेकिन कुछ दिनों की बात है, इंटरेस्टिंग रेस खत्म होगा और कोर्ट रेस शुरू हो जाएगा।